अस्सलाम दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से आपको खुशामदीद। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज खत्म हो चुका, अगरचे बारिश की वजह से थोड़ा सा मुतासिर जरूर हुआ, मगर ठीक ठाक खेल हुआ। और सबसे अहम सवाल कि पहला रोज किसके नाम हुआ। अगरचे देखा जाए तो पूरे रोज में पाकिस्तान सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ही पवेलियन पहुंचा सका है और कुल मिला के 187 रन बन चुके हैं और पाकिस्तान ने 66 ओवर्स कर लिए हैं। मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह की पिच थी और जितना बॉल स्विंग हो रहा था, खासकर अर्ली ऑन जितना पाकिस्तान को स्विंग मिल रहा था। और दूसरी एक खास बात कि पर्थ और मेलबर्न के अगर कंपैरिजन किया जाए अर्ली ऑन का, यानी पहले 10 ओवर्स का किया जाए, तो जो स्टैट्स दिखाए जा रहे थे यहाँ पर स्क्रीन पे कि 1.12 के एंगल का स्विंग मिल रहा था पर्थ के अंदर, मगर यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग का स्विंग मिल रहा था मेलबर्न में अर्ली ऑन, क्योंकि कल पूरा दिन यहाँ पे बारिश हुई थी। आज बॉलर्स को काफी कुछ मिल रहा था यहाँ पर। मगर फिर भी जो जब सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ही पवेलियन लौटे हैं और उन्होंने 187 रन भी बना लिए हैं, तो पहला रोज क्या ऑस्ट्रेलिया के नाम है। तो मुझे लगेगा कि अगर थोड़ा सा एज मिले तो शायद पाकिस्तान टीम को मिले, कि पाकिस्तान टीम के नाम आप ये कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने कितनी बार देखा है कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर खेल रहा हो, 2.83 की इकोनॉमी के साथ उसने रन किए हों और इतने चांसेस भी क्रिएट हुए हों। वार्नर को चांस मिला, उसके बाद भी चांसेस मिले हैं और ये चांसेस जाहिर है पाकिस्तान की खराब फील्डिंग की वजह से उनको मिले, मगर कुल मिलाकर 2.83 की इकोनॉमी के साथ रन पूरे डे एंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक वार्नर की हुई, एक हसन अली की हुई, मगर दोनों में एक खास बात हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे खास बात पहले कि पाकिस्तान की मीर हमजा की तारीफ की वार्नर ने। उन्होंने बोला कि जितनी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर मीर हमजा बॉल कर रहे थे, शुरू में उन्होंने बताया कि वाइड एंगल पे आके वो थोड़ा स्विंग कर रहे थे जो कि इजी था, मगर बाद में उनको समझ आई और वो अच्छा क्रीज को यूज कर रहे थे और बड़ी डिस्टर्बिंग बॉलिंग कर रहे थे। मीर हमजा ने अगरचे विकेट नहीं ली है, मगर सबसे कम इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन दिए हैं, लगभग 2 की इकोनॉमी के साथ भी रन नहीं दिए। 15 ओवर किए, 27 रन दिए, 4 मेडन किए, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए हैं। शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की। वार्नर ने बोला कि शाहीन अफरीदी के गिर्द पाकिस्तान की बॉलिंग घूमती है, मगर मीर हमजा की खास नाम लेकर उन्होंने तारीफ की कि कमाल उन्होंने लाइन लेंथ के ऊपर बॉल की और जो स्विंग कर रहे थे वो बड़ा अमेजिंग था और हम बड़े डिस्टर्ब रहे हैं उनकी बॉलिंग से। ये वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बकायदा उनका नाम लेकर डिस्कस किया। अगरचे विकेट नहीं मिली है, बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे आप कलेक्टिव विकेट को देखें तो आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा शायद थोड़ा भारी है। और मुझे लगता है कि बॉलिंग अगर देखी जाए पाकिस्तान की भी बुरी नहीं रही है। अगर विन विन सिचुएशन भी कहें तब भी पूरा नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि कल का दिन डिसाइड करेगा कि आज की मेहनत किसकी रंग लाई है, क्योंकि वार्नर कह के गए हैं कि उनका टारगेट है कि 400 रन तक करें ना पहले इनिंग के अंदर। और हसन अली की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा टारगेट है कि हम 250 तक इनको उतार दें, 250 तक अगर हम इनको उतार देते हैं तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। मगर पॉइंट यही है कि जहां पर पाकिस्तान बॉलर्स इतनी नपीतोली बॉलिंग के साथ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चुप करा सकते हैं, तो उसी कंडीशन के अंदर पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कितना मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को खेलना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। मगर वो ऑफ कोर्स जब उनकी बैटिंग आएगी तभी पता चलेगा। और अब जब पाकिस्तान की बॉलिंग पहले रोज की खत्म हुई है तो काफी हद तक आप इत्मीनान कर सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलर्स ने काफी बेहतर बॉलिंग की है। अगरचे अगेन मैं आपको बता दूं कि स्टैट्स के ऊपर आप जाएंगे तो विकेट शायद ज्यादा नहीं गिरी हैं, जितना अच्छा सीम मिल रहा था शायद उतनी विकेटें गिरनी चाहिए थी, मगर नहीं गिरी। चांसेस क्रिएट हुए, 3 आउट हुए हैं। अभी पाकिस्तान के पास चांस है कि कल अर्ली ऑन आकर जहां पर 2-3 पहले अर्ली विकेट्स मिल जाती हैं, जो कि आज चांस नजर आ रहा था। वार्नर का कैच भी ड्रॉप हुआ, मगर फिर पाकिस्तान उसको ज्यादा संभाला नहीं दे पाया। लंच ब्रेक तक पाकिस्तान सिर्फ एक ही बल्लेबाज उनका आउट कर पाया, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है और खासकर आमिर जमाल का पेस थोड़ा बेहतर नजर आया। पाकिस्तान का पेस पॉइंट, दूसरी बात खास बात कि पाकिस्तान की जो स्पीड है बॉलर्स की वो क्यों गिरी है, क्योंकि फैंस को देखना सोशल मीडिया के ऊपर वो भी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। काफी क्रिकेटर्स भी इस मामले को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो वार्नर से मैंने ही बल्कि ये सवाल पूछा कि पाकिस्तानी पेस अटैक आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि कम स्पीड से बॉल कर रहे हैं, मगर आपके लिए सरप्राइजिंग भी है क्योंकि हमारे तो बड़े स्पीडस्टर्स माने जाते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, पेस हमेशा हर चीज नहीं होती, मगर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी मोहम्मद अब्बास की कि जब पहले मोहम्मद अब्बास आए थे उनका पेस इतना अच्छा नहीं था, मगर वो लाइन लेंथ भी अच्छी नहीं रख पाए थे, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर पास पेस नहीं है, लाइन लेंथ भी नहीं है, फिर आप प्रॉब्लम में होते हैं। मगर उन्होंने पाकिस्तान की इस अटैक की तारीफ की कि जिस पेस के साथ वो बॉल कर रहे थे और जिस लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे थे वो काफी ट्रबल क्रिएट कर रहा था हम बल्लेबाजों को, यानी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उन्होंने बात की। और हसन अली ने कहा कि हम तो, मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान का पेस अटैक जो है वो स्पीड उनकी कम है, क्योंकि उन्होंने बोला मैंने कभी नहीं बोला कि मैं 150 की स्पीड से बॉल करता हूँ, मैं जितनी पेस से बॉल करता हूँ मैं उतने पेस से ही बॉल कर रहा हूँ और लाइन लेंथ ही मैटर कर रही होती है। और मुझे लगता है कि आज हमने अच्छी बॉलिंग की है, हसन अली ने बोला। उन्होंने बोला कि आज का दिन अगर मेरे से पूछा जाए तो पाकिस्तान की जीत का दिन होगा, और मुझे भी लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर ने काफी बेहतर बॉलिंग की है। मगर अगेन पाकिस्तान कितने तक उनको आउट कर सकता है पहली इनिंग्स में, वही सब बताएगा कि आज की मेहनत किसके काम आई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस टारगेट
तक पहली इनिंग में महदूद करना होगा ऑस्ट्रेलिया को। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।